मध्य प्रदेश के जिला दतिया की जो तहसील है, जो जिला दतिया के अधीन है, जिले में आपके यहां भी जिले में तहसीलें होती हैं, तो जिला दतिया के अंतर्गत आने वाली तहसील भांडेर है। और भांडेर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें जो हैं, उसमें से एक पंडोखर गांव है, जहां पांडवों के नाम से पंडोखर गांव बना। यहां पांडवों ने साधना की, पांडवों ने साधना के साथ साथ तपस्या की, जप किया, अनुष्ठान किया, और भगवान सूरवाला शिववाला के सानिध्य में रह के राजा मरुत की तपस्या स्थली पर पांडवों ने, महाराज धर्मराज ने भगवान स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा से, क्योंकि उनके ही संकट काल में कोई उनका कोई सहायक थे, रक्षक थे, मार्गदर्शक थे, तो बांके बिहारी लाल थे। तो बांके बिहारी ने यानी कि वृंदावन के योगी श्री कृष्ण ने पांडवों को दर्शन दिया, महाराज धर्मराज को। तो महाराज धर्मराज ने यहां पर हनुमान जी की स्थापना की, और पांडव लोग यहां रुके, ठहरे, छुपे रहे अज्ञातवास में। तो रुकने और ठहरने से पंडोखर का गांव पांडोस्थल से पंडोथल और खर अभ्रंश होते हुए पंडोखर बन गया। और पंडोखर, वही पंडोखर आज पूरे विश्व में पंडोखर धाम और सरकार के नाम से जाना जाता है। तो पांडवों ने यह तपस्या साधना की है। यह महाभारत मुक्तावली में लिखा है, महाभारत की मुक्तावली, वेंकटेश्वर प्रेस, चौखंबा, वाराणसी विश्वविद्यालय से ये प्रमाणिक ग्रंथ था, ग्रंथ है, और मेरे पास है। जिसको देखना हो देख लेवे, और चौखंबा वाले मिला लेवे। हम तो वो बात करते हैं कि आपकी प्रेस से छपा है, और जो हमसे बात करे वो प्रेस पे जाके दूसरी प्रति ले लेवे, और पेज नंबर पृष्ठ मिला करके बात कर लेवे कि पंडोखर धाम के गुरुशरण जो बोल रहे हैं प्रमाण से बोल रहे हैं कि आप प्रमाण बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, महाभारत के वन पर्व के पेज नंबर 300 गोरखपुर छापा, महाभारत का जो खंड है पेज नंबर 300 पर लिखा है कि भीष्म पितामह पुलुस ऋषि का संवाद। उसमें लिखा है कि पुष्पोत्तम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम निरप, जिसमें इलाहाबाद यानी प्रयागराज, चित्रकूट, कलंजर और जुजाक मुक्ति खंड, बुंदेलखंड की पुष्पावती का स्नान करने मात्र से, देखने मात्र से 1000 गौ का पुण्य प्राप्त होता है, जिसमें संपूर्ण गंगा सागर आदि के वर्णन है, जिसमें सभी पवित्र जलधाराओं का वर्णन है, उसमें पुष्पावती का भी वर्णन है। पुष्पावती का भी एक रुतबा है कि देखने मात्र से 1000 गौ का पुण्य प्राप्त, गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। जो वक्त वहां पर 3 दिन का विधान करता है उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। पुष्पोत्तम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। ऐसा महाभारत के हवाले से मैं बोल रहा हूं, और जिसको मिलाना हो तो महाभारत देख लेवे। गोरखपुर जो खंडों में गोरखपुर छापा से निकला है, तो वन पर्व के पेज नंबर 300 मिला लेवे। साथ ही पंडोखर सरकार की पुष्पावती का जिक्र ब्रह्म पुराण में भी है। पवित्र जलधाराओं के बीच में पुष्पावती का भी वहां पर भी स्थान है, और यही पुष्पावती हिमालय में भी बहती हैं, जैसे कि मंदाकिनी चित्रकूट में बहती हैं और साथ में मंदाकिनी हिमालय में बहती हैं, ऐसे ही पुष्पावती भी हिमालय की है, और हिमालय से गंगा उतरी है, और हिमालय से ही गंगा की साधना की महाराज भागीरथ जी ने,
और वहीं से शिव जी की जटाओं में समाहित होते हुए और शिव की जटाओं से बूंदों से गंगा छींटों से निकली हैं। वो ऐसी गंगा जैसे हमारे यहां काशी में आई है, जैसे इलाहाबाद में आई हैं, मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे ही पुष्पावती गंगा भी बुंदेलखंड के प्रक्षेत्र में रक्षाबलीसा में भगवान शिव के जलेरी से ये पुष्पावती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे नर्मदा माई भगवान शंकर के नृत्य के माध्यम से, उनके तांडव से, उनके पसीने से, उनके भाव से ऐसे अनेक नदियां, अनेक लोगों की उत्पत्तियां हुई हैं। जैसे शहडोल से, अमरकंटक से, शहडोल अमरकंटक से, जैसे नर्मदा माई का प्राकट हुआ है, जैसे कुंड के माध्यम से, उसी प्रकार से पुष्पावती का बुंदेलखंड के रक्षाबलीसा बसाई के आपके विंध्याचल पर्वत की जो शाखा है और पठार, जो बड़े बड़े जो पर्वत हैं, उनकी बड़े बड़े लंबे लंबे जैसे बरगद की जड़ें होती हैं, उसी तरह से पहाड़ों की भी जड़ें बड़ी बड़ी होती हैं, उनकी पठारें होती हैं। उसी में मलय नामक, परिपात्र नामक पठार से पुष्पावती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। बुंदेलखंड की भूमि पर पुष्पावती का प्राकट हुआ 226 किलोमीटर, 211 किलोमीटर की यात्रा से जिला जालौन के पंच नदी में समाहित होती हैं। 5 नद्यम तीर्थ जो है, जो सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है 5 नदियों का समागम का, वो हमारा जिला जालौन का है। जैसे कि पंच नदियों का, पंच कुंडों का महत्व जैसे कि इलाहाबाद का है, उसी प्रकार से अन्य जगह और भी पंच तीर्थ हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ तीर्थ को हमारे जिला जालौन को कहा गया है। जिला जालौन में पंच नदी को कहा गया, जिसमें चंबल, चरणावती, पुष्पावती यानी पहुज, कुंवारी यानी कुंवारकाहा, सिंध यानी काली सिंध और जमुना यानी कालिंद्री। ऐसे ही ये 5 नदियों का समागम होकर के ये पुष्पावती गंगा में जाके मिल जाती है। यमुना गंगा में मिलती है और गंगा जाके समुद्र में मिल जाती है। हमारी बात समझ पा रहे हो? तो पंडोकर सरकार का जो तीर्थ है, ये आज का नहीं है, अति प्राचीन है। और पांडव लोगों ने अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के प्रवास पर जब निकले हुए थे, अज्ञातवास जहां कर रहे थे, जहां जहां रुके, वहां कोई ना कोई तीर्थ की स्थापना की। उसी प्रकार से यहां पांडेश्वर नामक शिवलिंग की भी स्थापना पांडवों ने की। वह स्थल पंडोकर धाम में था, जो कि मुगल आदि कालों में वह नहीं रह पाया, नहीं बच पाया, क्योंकि राक्षस तो सनातन से रहे हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं, और सनातन भी आज भी राक्षसों से लड़ रहा है। सनातन आज भी लड़ रहा है, और पूर्व सनातनी लोग, आदि सनातनी लोग उस जमाने भी राक्षसों से लड़ा करते थे। इसलिए सनातन धर्म है, इसलिए सनातन धर्म की यहां मान्यता पंडोकर धाम की पीठ की ओर से स्वीकार करते हुए, और आप सबके भारतीय होने के नाते, भारत भूमि पर रहने के नाते, भगवान राम श्री कृष्ण की भूमि पे हम सबका जन्म हुआ है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सनातन को बचा के रखें, धर्म ग्रंथों को बचा के रखें, धर्म ग्रंथों को बचा के रखें, न्याय को बचा के रखें, और धर्म की पताका लहराते रहें। यही आप सबसे अपील करते हैं। और श्री पंडोकर सरकार धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। पंडोकर सरकार चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री पंडोकर धाम चैनल को आप लोग देख रहे हैं, इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को में ये इसको शेयर करके उन ग्रुपों में बैठा दें, जो ग्रुप में
मत अंधकार की बात चलती है, अंधविश्वास की बात चलती है, उसमें इस वीडियो को स्थापित कर दें, जिससे कि उनको भी दिमाग खिसक जाए कि कोई मेरे वीडियो देख रहा है और तुमको कोई चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। साथ ही ईश्वर टीवी पर श्री पंडोकर सखा का दरबार 6:30 से शाम काल से 7:30 तक आप देख सकते हैं। साधना पर आप लोग 8:30 से 9:30 तक आप देखते हैं। इसके बाद और भी है इसमें, चाहे वो साधना ईश्वर टीवी हो, साधना गोल्ड हो, साधना भक्ति हो, साधना न्यूज हो, सभी चैनल पर श्री पंडोकर सरकार का दरबार चल रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर आप देख सकते हैं। श्री पंडोकर सरकार धाम को आप यूट्यूब पर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और धर्म की स्थापना के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितने लोग भक्त यहां आते हैं सब लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएं, अपने अपने ग्रुपों में छोड़ें, अपने अपने लोगों को बताएं और यह बताएं कि पंडोकर धाम में ये धाम है जो मध्य प्रदेश में जिला दतिया में सस्ता है। पीताम्बरा माई और माता रतनगढ़ी माई के बीच में श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का डंका बज रहा है। साथ ही जो भक्त लोग दान देने वाले जो भक्त हैं, जो ईश्वरवाद कार्य धर्म स्थापना में भंडारे हेतु, अन्नपूर्णा हेतु जो भी दान में दान देना चाहते हैं, तो पंडोकर धाम का एक ही बैंक खाता है। उस खाता का नंबर है 3163503847, भांडेर ब्रांच, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई दूसरा खाता नहीं है। और कोई भी व्यक्ति मिलने या मिलाने के नाम पर जो कोई राशि ले रहा हो या दे रहा हो, तो वो आप व्यक्तिगत व्यक्ति, आपके संबंध है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप किसी को राशि देते हैं मिलने मिलाने की, तो आपकी स्वयं की गलती है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, ना था ना है। जब भी लेता हूं, जब भी कहूंगा, जब भी दान की अपील करूंगा, तो मैं स्वयं कहूंगा, जरूरत पड़ेगी तो घर आके ले जाऊंगा।